नमस्कार। तो कल हनुमान जी ने साम दाम दंड भेद की नीति को अपना करके प्रभु श्री राम जी के कार्य के पहले चरण की सफलतापूर्वक शुरुआत कर दी। साम यानी समझाना बुझाना, दाम यानी थोड़ा लोभ लालच देना, और दंड का मतलब यह है कि थोड़ा सा उसको डराना धमकाना भी आ सकता है, और भेद का मतलब स्थिति और परिस्थिति जान करके आक्रमण कर देना। तो हनुमान जी को पहले में ही जो है सफलता मिल गई। उन्होंने समझाया बुझाया, लेकिन उनका तरीका अलग था। यानी जो सुग्रीव जी गलती करके बैठे थे, तो सबसे पहले जाके उन्होंने हाथ जोड़े और उन्होंने उनके चरणों में सिर नवाया। यह है, इसलिए उनको ज्ञानियों में अग्रगण्य कहा गया है, ज्ञानियों में सबसे आगे। इसीलिए ऐसा कहीं हो सकता है क्या कि जो आदमी गलती करके बैठा हो दूसरा जाए उसके पांव छूने लग जाए? ऐसा कहीं होता है संसार में? नहीं होता ना। तो और कहते हुए वो सुग्रीव को और अंगद समेत कहां ले आए? प्रभु श्री राम जी के सामने। देखो आप, अब सुग्रीव जी वही चिकनी चुपड़ी बातें श्री राम जी से करने लगे। आ तो गया हो मगर जानता हूं, आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, वो तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं, आ तो गया हूं मगर जानता हूं। जमाने की चाहत ने मुझको बुलाया, तेरा नाम मेरी जुबान पे ना आया, जमाने की चाहत ने मुझको बुलाया, तेरा नाम मेरी जुबान पे ना आया, खतावार हूं मैं, गुनाहगार हूं मैं, खतावार हूं मैं, गुनाहगार हूं मैं, तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं, तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं, आ तो गया हूं मगर जानता हूं, आ तो गया ये माना कि मालिक हो तुम सब जहां के, ये माना कि मालिक हो तुम सब जहां के, मगर कैसे दामन फैलाऊं मैं आगे, ये माना कि मालिक हो तुम सब जहां के, मगर कैसे दामन फैलाऊं मैं आगे, जितना दिया है वही कम नहीं है, जितना दिया है वही कम नहीं है, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूं, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूं, आ तो गया हूं मगर जानता हूं, आ तो गया हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। और क्या कहते हैं सुग्रीव जी प्रभु श्री राम जी से? नाई चरण सिरु रह कर जोरी, नाथ मोए कछुनाई खोरी, अतिशय प्रबल देव तब माया, अतिशय प्रबल
देव तब माया छूटई राम करम जो दाया, छूटई राम करम जो दाया। श्री रघुनाथ जी के हाथ जोड़कर और चरणों में सिर नवाकर सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये माया ही ऐसी है और ये माया जाल आपकी कृपा से ही इससे मुक्ति मिल सकती है, ऐसा सुग्रीव जी ने कहा है। और देखें, विषय वश सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी, नारी नयन नारी नयन सर जाहि न लागा, नारी नयन सर जाहि न लागा, क्रोध दमन सियो जागा, घोर क्रोध दमन सियो जागा। हे स्वामी, देवता और मुनि सभी विषयों के बस में है, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूं, और स्त्री का नयन बाण किसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांत नहीं होता है। यानी नारी सर, फिल्मी गीत सुने होंगे ना आपने, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, और वो कभी यार कभी पाल लगा तीरे नजर, है ना, तो बस वही है नारी नजर, नारी नयन, नारी नयन सर, सर यानी बाण, नयन यानी नेत्र, नारी यानी स्त्री। लोभ पासी जिगर न मनाया, सोनर तुम समान रघुराया, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ सब कोई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से प्राप्त नहीं होते, आपकी कृपा से इन्हें कोई कोई लोग पाते हैं। यही विद्योत बन गई आए बानर जूत, नाना बरन सकल दिस देखई कीस भरूत। और ये बातचीत हो ही रही थी कि बानरों के झुंड आ गए और अनेक रंगों के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूरत जो कर चलेखा, आई राम पद नामई माता, निरगे बदनु सब हो सनाता। शिव जी कहते हैं, उमा बानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करता है वो तो महान मूर्ख है। सब बानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य नीत के श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। तो अब आप दो चौपाई जो है ये राधे श्याम रामायण की भी सुन लें। मैंने तो तुमको जिस संकट में हे भैया मित्र बनाया है, उसका कुछ भेद नाज तलक किंचित हमको मिल पाया है। इतने में कपिपति ने दल के कुछ नायक मुख्य बुलाते हैं, युवराज पवन सुत जामवंत नल नील आदि सब आते हैं। भारी आशा विश्वास लिए आदेश सुगंध सुनाते हैं, आदेश सुगंध सुनाते हैं। हे तात आप दक्षिण जाओ, हम ये रहस्य बतलाते हैं। कंदरा खोज और कानन कोई पुर नगर ना रह जाए, पशु पक्षी देव असुर या नर कोई जो कुछ
पाँच बतलाए, तुम उसी जगह जाना भाई, सुध लाना जनक दुलारी की। निज जीवन सफल बनाने को सेवा करना सुरारी की। सुनते ही सब हर्ष से चले नाय निज शीस, सबसे पीछे आए तब करी प्रणाम कपीस। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते। नमस्कार, जय श्री राम।